नमस्कार। हम सभी का सपना होता है कि एक अपना घर हो। घर छोटा है बड़ा है मैटर नहीं करता है, घर होना मैटर करता है एक बात। लेकिन सबके जीवन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर का सपना पूरा नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे लोग भी जीवन में मैंने देखे हैं। लगभग 25-26 साल हो गया मेरे ज्योतिषीय कैरियर में। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, कहते हैं कि आचार्य जी कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जब भी घर लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कभी अगला मना कर दिया, सारी बात हो गई, सारी चीत हो गई, घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई समस्या हो जिसके कारण टल गया। ऐसे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है ये भी एक भाग्य वाली बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी अगर कहा जाए किसी फ्लैट या मकान या प्रॉपर्टी में लगाई और उस पर कहीं ना कहीं कोई समस्या आ गई, कोई कोर्ट केस हो गया जिसका कब्जा उनको नहीं मिल पाया और कहीं ना कहीं वो विवादों में फंस गया। अब हुआ क्या, लोन लिया था, लोन भर रहे हैं और कोर्ट कचहरी वाद विवाद अलग से चल रहा है। क्या कारण है, कौन सी रेखाएं जन्म कुंडली या हस्त रेखा में इन चीजों को दिखाती हैं, आज इस पे बात करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी ली और प्रॉपर्टी में घुसने के बाद अगर कहा जाए तो उसको नुकसान होने लग गए, उसके शरीर स्वास्थ्य में दिक्कत आने लग गई, तरह तरह की समस्याएं घर परिवार में जो है होने लगी। इसका क्या कारण है? अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो उस घर की ऊर्जा कैसी है, उस घर की मिट्टी कैसी है, आपको सूट करेगी कि नहीं करेगी, या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपको सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, ये हाथ की रेखाओं पे मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने अपने जीवन में देखे हैं जो व्यवसाय करते हैं प्रॉपर्टी का, मकान का, या करना चाहते हैं, तो आपको वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, इस पे भी बात करेंगे। देखिए, मंगल का मजबूत होना बेहद जरूरी है। चंद्रमा के साथ में मंगल प्रॉपर्टी का मालिक है। शनि अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन को दिखाता है, जो इमारत बनती है, जो लेबर मजदूर, जो मटेरियल है, वो सब शनि है। जिन लोगों का सूर्य मंगल बलहीन है, जिसके पास बल नहीं है, ऐसे में कहा जाता है कि मकान का सुख नहीं मिल पाएगा। भले आपके पास मकान हो, मकान यहां बना रखा है, रह रहे हैं फला सिटी में जो है किराए पे, और कहीं ना कहीं किराए पे धीरे धीरे जीवन जो है निकल गया। चलिए, हाथ में किस तरीके से देखा जाता है, एक एक करके मैं बिंदुवार आपको चीजें बताता हूं। यह होता है ऊपरी मंगल, इतने क्षेत्र को हम लोग ऊपरी मंगल कहते हैं। ये जीवन रेखा, इतने क्षेत्र को हम लोग जो है निचला मंगल कहते हैं। ऊपरी मंगल, निचला मंगल। जीवन रेखा अगर पूर्ण रूप से गोलाई में है, और ये गोलाई का मतलब ये है कि ज्यादा एरिया ऐसे गोलाई में हो गई, ये हिस्सा जो है ज्यादा घेर रही, बहुत सारे हाथ में मिल जाता है कि बहुत पास से निकलती है ऐसे करके, ये खराब है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं खराब कहलाएगा। अगर निचला मंगल आपका अच्छा है, निचला मतलब ये, और जीवन रेखा गोलाई से जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाती है। इस रेखा के साथ में कुछ हाथों में आपने देखा होगा कि एक और रेखा होती हो सकता है आपके भी हाथ में है। अगर इस रेखा पे जाल है, टूटी फूटी नहीं है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी जरूर होगी। प्रॉपर्टी का व्यक्ति को सुख भी मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऊपरी मंगल और निचला मंगल, जितना कम रेखाएं यहां पर हों उतना ही अच्छा है। जितना बहुत ज्यादा दबा है दोनों हिस्सा, उतना ही प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में तनाव या प्रॉपर्टी के सुखों में तनाव को यह इंगित करता है। प्रॉपर्टी का मुख्य कारक ग्रह अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल कहलाता है। मंगल रेखा का टूटा होना या उसके ऊपर दाग धब्बे होना, ये दाग धब्बे मतलब ये जीवन रेखा, ये मंगल रेखा, इसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं, तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी इत्यादि चीजों में सावधानी रखनी चाहिए। एक चीज और यहां पर मैं कहूंगा, अगर मंगल की रेखा या मंगल के क्षेत्र पे भी अगर तिल दाग धब्बा आ रहा है, खासकर मंगल की रेखा पे तो विशेष है, लेकिन अगर मंगल के क्षेत्र पे भी तिल दाग धब्बा आ रहा है, मतलब इस जगह पे तिल दाग धब्बा है, या फिर मंगल की रेखा के ऊपर तिल आ रहा है, तो ऐसे लोगों को वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी। अगर आप महिला हैं, महिलाएं हमेशा मेरा वीडियो अपने बाएं हाथ में देखा करें, और बाएं मतलब लेफ्ट, और दाहिने हाथ में हरदम पुरुष देखा करें। दाहिना मतलब हो गया राइट हैंड, देखा करें।
अगर किसी महिला के हाथ में अगर कहा जाए तो मंगल की रेखा के ऊपर तिल आ रहा है, धब्बा आ रहा है, अपने ससुराल और अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, नहीं तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आप खुद बुलाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे जाल बने, बहुत ज़्यादा जाल बन रहा है, इस टाइप से जाल बने तो भी कहा जाएगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लीजिए संभल के लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद लीजिए। इस जगह के साथ में इस जगह पे भी जाल है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि अपने नाम से ना लेके घर परिवार के नाम से लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं। प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत, अगर मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं वाद विवाद या फिर कह लीजिए सूट ना करे, कोई ना कोई ऐसी समस्या। और जिन लोगों के हाथ में ये स्थिति है वो प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पे इसके साथ में अगर कहा जाए सूर्य रेखा कट भी रही है तो ये 100% मान के चलिए आपको प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में नुकसान झेलना पड़ेगा। एक बात, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा ज्योतिष का मतलब आपके जीवन को, देखिए ज्योतिषी कोई चमत्कार नहीं करता है। अगर आप सोचेंगे कि ज्योतिष मतलब चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं, चमत्कार नहीं है। ज्योतिष केवल आपके जो है भविष्य को पढ़ सकता है, प्रेजेंट को पढ़ सकता है केवल। किसी का भाग्य बदलना किसी ज्योतिषी के हाथ में नहीं है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप सोचें कि ज्योतिषी किसी का भाग्य बदल देगा, संभव नहीं है। जो है, जो परमात्मा ने आपको दिया है उसमें क्या कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगर ये भी योग आपके हाथ में या जन्म कुंडली में है कि फला पंडित से जो है आपको लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो भी होना चाहिए जन्म कुंडली या हस्तरेखा में। बाकी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक बात, दूसरी चीज, अगर ये जो मैंने अभी आपको संकेत बताया, रेखा काट रही है, ठीक है, और गुरु की उंगली भी नीचे से है, नीचे से मतलब ये कुछ लोगों के हाथ में नीचे से आती है, ऐसे लोगों को मकान का सुख नहीं मिलता। मकान में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत तरह तरह की बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए। शनि देव की ऐसे लोगों को ज़रूर पूजा करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा कि शनि का व्रत नहीं, शनि की पूजा, बलि, बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। अगर इसके साथ में भाग्य रेखा आपकी इसके अंदर भी चली जाती है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान बन नहीं पाएगा। अगर हो भी जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिसमें व्यक्ति का लंबा समय अगर कहें तो तनाव में निकल जाएगा। मकान में तरह तरह की रुकावटों को ये इंगित करता है। अगर यही रेखा जो है गुरु और शनि के नीचे चली जाए, ठीक है, अंदर चली जाए, तो भी कहा जाएगा कि तनाव के साथ में जो है कहीं ना कहीं निकलने की क्षमता देती है। अगर ये रेखा इसके ऊपर चली जाती है या फिर ऐसे करके आती है, देखिए सब रेखाएं मैं मिटा रहा हूँ, उन रेखाओं को ध्यान में रखिएगा, उन रेखाओं को ध्यान रखिएगा अभी जो मैंने बताई। अगर इस टाइप से है या फिर कह लीजिए कि इस टाइप से है, ऐसे में कहा जाएगा कि कितने भी अवरोध आए, कितने भी तनाव आए, अगर ये रेखाएं हैं तो व्यक्ति का मकान बनेगा, ये तय है। थोड़ा विलंब जरूर होगा, चीज़ों में अटकाव और फंसाव उन रेखाओं के कारण होगा जो अभी मैंने बताई थी। सब रेखाएं ये रेखाओं के कारण होगा, लेकिन व्यक्ति का मकान जरूर बनेगा। ये कहीं ना कहीं अपने आप में गज केसरी योग कहलाता, हस्त रेखा के अनुसार। ये संकेत अगर कहा जाए तो ये संकेत इस चीज को देता है, ठीक है। ये है भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा। इस रेखा को मैं पहले ही बता चुका हूं, आज फिर बता दे रहा हूं। जब भी यहां त्रिकोण बनता है तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी जरूर होती है, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख जरूर मिलेगा। अगर राहु दबा है, राहु का मतलब ये हिस्सा दबा है, उसके साथ में है, ठीक है, तो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन रास्ता आपको मिल जाएगा, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बात, इसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक दो चीज़ें मैं और आपको बताता हूं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जो भी वीडियो भेज जाती हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहे। एक बात,
देखिए भाग्य रेखा, इस टाइप से कुछ लोगों के हाथ में रेखाएं होती हैं, चंद्रमा से रेखा जाती हुई। ऐसे में भी कहा जाता है व्यक्ति का अपना मकान जरूर बनेगा। एक बात, अगर चंद्रमा से थोड़ा चंद्र आकृति में हल्का सा फ्लक्चुएशन, ये इस टाइप से रेखा निकल रही है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का मकान होगा और अच्छा होगा। अगर गुरु के हिस्से पे जो है ये बॉक्स बने, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सूट करेगी, प्रॉपर्टी अच्छी होगी, उसका व्यक्ति को लाभ भी मिलेगा अगर इस जगह पे बॉक्स भी बन रहा है तो। इसके साथ में जीवन रेखा से कई छोटी छोटी सी रेखाएं निकल रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी का योग जरूर बनेगा। अगर इस जगह पे त्रिकोणनुमा आकृति है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी, अपना घर जरूर बनेगा। कुछ रेखाएं मैंने बताई आपको, उम्मीद करता हूं चीजें आपने समझ ली होंगी। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, हम लोग के द्वारा भेजे गए वीडियो जो भी होते हैं उसको सेव कर लीजिएगा, कि एक रिकॉर्ड बना लीजिए। अगर आप ज्योतिष या हाथ का शौक रखते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में ये आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। ठीक है, ये ज्ञान है और अद्भुत ज्ञान है, ये किताबों में नहीं मिलेगा। ये गुरु शिष्य के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं आज की डेट में यूट्यूब, फेसबुक, तरह तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, तो ये एक बार मैंने बनाया तो लाखों लोग तक वैसे ही पहुंच जाता है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।